सभी देशवासियों का मेरा प्यार भरा जय भीम। एक्चुअली आपने जो मुझे क्वेश्चन पूछा है कि 13 साल की मेहनत करके जो कुछ भी मैंने करने का प्रयास किया है, बाबा साहब के जीवनी पे जो चरित्र लिखा गया है, आपने एक बार अगर ये किताब खोली तो आपको ऐसा एहसास होगा कि शायद अगर बाबा साहब की खुद की डायरी अगर अपने हाथ को लगी होती तो वो कैसी होती, और हर पन्ना उसको पढ़ के हर दिन का उन्होंने जो भी संघर्ष किया था, त्याग किया था, वो पढ़ के हम कितने मोटिवेट होते और हम क्या करते और कितना नया इतिहास लिखा जा सकता था, ये सब महसूस करने के लिए इस किताब से मिल सकता है। दूसरी बात ये कि मैंने कुछ 13 साल में कुछ किया है या कुछ करने का प्रयास किया है, ये अगर बाबा साहब की जीवनी की तुलना करते अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर 13 जन्म मुझे मिले ना तो भी मैं यही करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इस किताब का अगर शीर्षक आपने देखा कि भारत भाग्य विधाता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इसके बारे में आपको मैं कहना चाहूँगा कि अपने इस देश में एक ऐसा कहा जाता है कि एक कोई मतलब ऐसी देवता होती है जो बच्चों को पैदा होने के बाद आती है और चुपके से उनके मतलब माथे पे लिखती है, उसका भविष्य जो कुछ भी है नसीब है वो लिखती है और जाती है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि 26 जनवरी 1950 के बाद इस देश में जिस किसी इंसान ने जन्म लिया है उसके माथे पे उसका भविष्य लिखने का काम सिर्फ़ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया है, और उसके कारण ही उसके हक जो है वो साबित है, उनको ताकत मिलती है। इसलिए मैं बाबा साहब को कहना चाहता हूँ, जैसे कि लोग कहते हैं विश्व रत्न, भारत रत्न, बोधिसत्व, इस तरह से मैं अभी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब को अगर कोई उपाधि मतलब जो उनको हम कह सकेंगे तो भारत भाग्य विधाता, भारत का भाग्य लिखने वाला, भारत को बनाने वाला, क्योंकि हमने कहीं मतलब भारत भी देखा है इस शब्द को भी, तो भा मतलब भाल जो मराठी में उसका समानार्थी शब्द है, रत मतलब रममान होने वाला, ज्ञान में रममान जो देशवासी है उन और देशवासी जिस देश में रहते हैं उसको भारत कहते हैं। और इसीलिए बाबा साहब को अगर देखा जाए तो जापान के कोयासन यूनिवर्सिटी से लेके पश्चिम के कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक बाबा साहब के मतलब जगह जगह पर प्रतिमाएं खड़ी हैं, और उसके नीचे लिखा गया है कि सिंबल ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। इसलिए मैं 23 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ, एज अ CID ऑफिसर के। अभी फ़िलहाल मैं पुणे में हूँ। मैं जब मुंबई में पोस्टेड था उस वक्त मैं तीसरी मंजिल से इन्वेस्टिगेशन करते वक्त गिर गया था, और उसके बाद मैं 11 महीने तक बेड रेस्ट मुझे डॉक्टर ने बताई थी, मेरे पैर का ऑपरेशन हुआ था। जब मैं गिरा था तब सर मुझे 1-2 क्वेश्चन पड़े थे कि मैं आज तक जो मैं जिया किस लिए, और अगर उस दिन अगर मैं इस दुनिया से चला गया होता तो किस लिए। मतलब ये जो 2 क्वेश्चंस है हर मोमेंट में मैं चाहता हूँ उस आदमी को पढ़ने चाहिए, हर दिन हर पल, कि मैं अभी जो जी रहा हूँ वो किस लिए, अगर मैं इस पल जाऊँगा इस दुनिया से तो किस लिए। और अगर बाबा साहब को देखा गया तो मेरा जो आग्रह है कि ये जो दोनों क्वेश्चन के जो जवाब है वो एक ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, कि मैं जिया तो इसी कारण के लिए और मैं इस दुनिया से जा भी रहा हूँ तो इसी कारण के लिए। और बाबा साहब का जीवन चरित्र देखा तो बाबा साहब ने सिर्फ एक ही काम के लिए, जो मनुष्य का उद्धार है, हर सबको समानता देनी है, उनके हक आबादित करने हैं, इसी एक कारण की वजह से वो जिए थे और उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। क्योंकि अगर समानार्थी शब्द देखा जाए तो बाबा साहब और संविधान और भारत, ये हम तीनों अलग अलग नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि संविधान जो बना 2 साल 11 महीने 18 दिन वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, अगर हम भारत के इतिहास को पढ़ने जाते हैं तो हमको जो भारत के इतिहास में जो राष्ट्रीय मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है, वो ज़्यादातर हमें मतलब जो सत्याग्रह है, क्रांतिकारक जो गठ है वगैरह, उन्होंने जो किया है स्वतंत्रता मतलब हमें मिलवाने के लिए, तो ये इंसान कहाँ था। तो जब मैंने इनको पढ़ने की कोशिश की तब मुझे पता चला कि भारत का संविधान सिर्फ 1946 से लिखना स्टार्ट नहीं हुआ, तो बाबा साहब ने 1920 से ही इसका स्टडी करना शुरू किया था। मतलब इस खंड के जो 8000 पन्ने हैं, हर पन्ने पे आपको संविधान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि संविधान ये सिर्फ लिखना ये अलग बात है, लेकिन उसकी निर्मित करने के लिए प्रयास करना ये उससे भी अलग बात है। जैसे कि एक माँ बच्चा पैदा होने के बाद ही हमको पता चलता है कि उस घर में मतलब बच्चा पैदा हुआ, मतलब देश में संविधान पैदा हुआ, लेकिन उस माँ ने 9 महीने 9 दिन जो यातनाएं सहन करके उसको पैदा किया, वो संविधान का निर्माता, इनको बारे में आपको ज़्यादातर मतलब उसमें पढ़ना। बहुजन साथियों को मेरा संदेश यही रहेगा जो बाबा साहब ने हमें दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि सीखो, संगठित करो और संघर्ष करो।
ऐसा हर कोई कहता है, लेकिन सच में अगर आपने बाबा साहब को पढ़ा तो बाबा साहब ने जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा ली थी उसमें उन्होंने एक घोषणा की थी कि एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसका मतलब है सीखो, एक दूसरे को जागरूक करो मतलब चेतवा, और तीसरा है संगठित करो।